और इस चैप्टर में आपको हम बता दें, लेखक परिचय केवल बताएगा। तीसरा पार्ट होगा हिंदी गद्य खंड के भाग होगा। तीसरा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति कौन लिखे हैं? तो इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण की हम बात बोलने वाले हैं। सब के सब उनसे संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सब के सब इसमें देखा जाएगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगा पूरा संपूर्ण उनका व्याख्या, तो उस व्याख्या में इनका कहीं ना कहीं रोल होगा। इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, पूरा व्याख्या तो उसी में मिलेगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि जयप्रकाश नारायण का बचपन, पहले जन्म ये देखो ना, इनका जन्म ना 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। सिताब दिएरा बलिया उत्तर प्रदेश और सारण छापरा वाला क्षेत्र में। मतलब उस समय ना सिताब दिएरा, बलिया और सारण दोनों मिलाकर सिताब दिएरा कहलाता था। तो बलिया विशेषकर में ही इनका जन्म हुआ था। तो उस समय यूपी बिहार के बॉर्डर पर हुआ करता था। तो बताओ कि सिताब दिएरा में हुआ था, बलिया और सारण के बॉर्डर पर हुआ था। इनके बचपन का नाम बाउल था। बचपन के नाम क्या था? बाउल। और जैसे बड़े हुए तो इनका नाम पड़ गया जेपी, जयप्रकाश नारायण। इनका आगे चलकर नाम क्या पड़ता है? जेपी। और ये प्रसिद्ध होते हैं बहुत ज्यादा। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में इनका सक्रिय भूमिका रहा। तो उस समय इनको लोगों ने लोकनायक कह दिया। लोकनायक मतलब लोगों के हीरो हैं, लोकनायक हैं। लोकनायक कहने के पीछे ये उद्देश्य है कि 1942 ईस्वी में बहुत बढ़िया ये योगदान दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बढ़िया योगदान किए थे, इसलिए उनको नाम दिया गया, इनको मतलब जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से पुकार दिया गया। दूसरा बात, इनकी माता का नाम था फूल रानी और पिता का नाम था हर्षोदया और पत्नी का नाम था प्रभावती। पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। और गांधीवादी से बहुत बड़े विचारक थे, उनका नाम था जय ब्रज किशोर प्रसाद। ये गांधी जी के एकदम परम शिष्य हुआ, मतलब परम मित्र हुआ करते थे। जय ब्रज किशोर प्रसाद गांधीवादी थे। 1920 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और प्रभावती की शादी इन्होंने करा दिया। हालांकि गांधी जी की अहम भूमिका था शादी कराने में। ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती से शादी हो गया 1920 ईस्वी में। अब क्या होता है, इनका पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई गांव से ही हुआ था। लेकिन आगे चलकर पटना कॉलेजिएट में इन्होंने इंटर में दाखिला जब कराते हैं, तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन से पहले एक आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन 1922 में। हालांकि 1920 से शुरू हुआ था। 1922 में अभी कॉलेज कर ही रहे थे, तब तक वो छोड़ दिए। 1922 में छोड़ दिया। उसके बाद से पता चला कि असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के बाद पता चला कि असहयोग आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता, तो बीच में ही रोक देने के कारण इनका पढ़ाई छूट गया। और दूसरा बात कि भारत में पढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका मानना यह था कि गुलाम देश के गुलाम शिक्षा लेने से बेहतर है कि जाकर कहीं विदेशों में जाकर मेहनत मजदूरी करके पढ़ लो। तो 1922 के लास्ट में अमेरिका ही चले गए। कहाँ? अमेरिका में जाकर अहोया विश्वविद्यालय से एमए करते हैं, बीए भी करते हैं, एमए भी करते हैं, लेकिन पीएचडी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय इनकी माँ का तबीयत खराब हो गया था। घर वापस आ जाते हैं और उस दरमियान ये आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जब वो रहा करते थे अमेरिका में रहा करते थे, तो भारत के जो इनके विरोधी पार्टी था, भारत का इनके बहुत ज़्यादा पक्षधर में है और बहुत लोग इनके विरोधी में भी थे उस समय। तो विरोधी लोग इनको ये बोलते थे कि ये दलाल है, अमेरिका के दलाल है। लेकिन ये समझाते हैं अमेरिका के दलाल कहने वाले लोगों को कि आपको पता नहीं है कि अमेरिका में हम कैसे रहे हैं। मेहनत मजदूरी कर करके जाकर होटल में बर्तन धोए हैं और जाकर जानवरों के जो खाना होता है उसमें जाकर भी काम किए हैं, खेतों में काम किए हैं, बागानों में काम किए हैं। तब जाकर हम कमा कर 2 रुपया कमा कर तब जाकर पढ़ाई किए हैं। और आप जो कह रहे हो हम दलाल हैं अमेरिका का, तो ऐसा बात नहीं है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया था अमेरिका में पढ़ाई के क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र की बात किया जाए तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए। उधर से लौट कर जब आते हैं तो 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब होता है, तो 1932 ईस्वी में जेल भी चले जाते हैं। 1942 ईस्वी में इनको प्रसिद्धि मिला। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इनको प्रसिद्धि बहुत बढ़िया मिला। इसी समय लोकनायक इनको बोल दिया गया। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता यही थे। 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था बिहार में, छात्र आंदोलन, उसका नेतृत्वकर्ता हमारे कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। और इन्होंने 1974 में एक भाषण दिया था, नारा दिया था। उस नारा को आपको याद होनी चाहिए, संपूर्ण क्रांति।
नारा का नाम था संपूर्ण क्रांति। 5 मई 1974 ईस्वी को नारा दिया गया था गांधी मैदान में। गांधी मैदान में जो भीड़ लगा था ना, आप यहाँ देख सकते हैं, भीड़ देख रहे हैं, इतना भीड़ गांधी मैदान में कभी नहीं लगा था, ना कभी इतिहास में प्राचीन समय में लगा था, ना आने वाले कभी समय में लग सकता है। इतना भयंकर रूप से भीड़ लगा था। इस भीड़ में अपने बिहार वासियों को जागृत करते थे, मोटिवेट के काम करते थे कि आज़ादी के लगभग 26-27 साल हो गया, अभी तक हमारे देश में कुशासन ही है, सुशासन नहीं है, कुशासन है। तो ऐसे कुशासन व्यवस्था को हमें जड़ से उखाड़ फेंकनी चाहिए, ऐसे नारा दिया करते थे। संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था? 5 मई 1974 ईस्वी को दिया गया था। इतना आपको याद रखनी चाहिए। आगे इनका एक कृति है, रचना, उस रचना का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी आप लिख लो, ये पूरा ऑब्जेक्टिव 1 लाइन में लिख लो, 1 लाइनर में जो हम लिखे ना ब्लू पॉइंट में सब आप लिख लो। इनके कृति रचना का नाम क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। 1965 ईस्वी में समाज का सेवा करने के उद्देश्य से इनको मैग्सेसे पुरस्कार दे दिया गया था। 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस समाज में अच्छा काम किए हैं। मरणोपरांत इनका निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। तो मरने के बाद 1998 ईस्वी में इनको भारत रत्न से नवाजा जाता है। मरने के बाद इनको दिया गया भारत रत्न। तो ये रहा उनका जीवन परिचय A to Z। हम आपको बता दें, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा खासा बनेगा, अच्छा खासा। इसके बाद जब आएगा संपूर्ण क्रांति पाठ के नाम, तो उसमें बहुत बढ़िया डिटेल में चर्चा किया जाएगा।